दोस्तों, स्वागत है आपका जया कंप्यूटर क्लास में। आज दूसरी क्लास लेकर मैं आया हूं एमएस वर्ड की। पहली एमएस वर्ड की क्लास पार्ट 1 जिसमें मैंने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ाया है वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। आज आप सभी के साथ मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूं जिसमें मैं फाइल मेन्यू के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हम लोग ऑफिस बटन के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो सर्च बार में हम जाते हैं, यहाँ पर हम MIC ही लिखेंगे तो हमको देखेंगे आप ऊपर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 आपको दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्लिक किया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया आपके सामने। चलते हैं फाइल ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको इस सभी विंडो का जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये सब बता दिया था। आज हम लोग इस ऑफिस बटन की बात करने वाले हैं जिसको हम लोग फाइल मेन्यू भी कहते हैं। आते हैं फाइल मेन्यू में। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है न्यू का ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको इस वाली विंडो पर काम नहीं करना, यानी कि जो आपका प्रेजेंट डॉक्यूमेंट 1 खुला है, अगर इस पर काम नहीं करना है आपको, तो आप यहाँ से जा करके नया एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। जब मैं यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ या कुछ और मुझे लेना हो, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट 1 की जगह पे डॉक्यूमेंट 2 लिख कर आ गया, यानी कि ये एक नई एमएस वर्ड की फाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ से फाइल मेन्यू से पहला ऑप्शन न्यू का आपको समझ में आया होगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+N के साथ। तो Ctrl+N करेंगे आप, तब भी आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट 3 लिख कर आ गया है। आगे चलते हैं, ओपन का ऑप्शन है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने कोई एमएस वर्ड की फाइल बनाकर पहले से सेव करके रखी है अपने कंप्यूटर में, तो आप उसे इस वाली फाइल में ओपन करा सकते हैं। जैसे मैं एक फाइल को बना करके सेव कर देता हूं। इसे थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेते हैं और इस फाइल को मैं पहले सेव कर लेता हूं। डेस्कटॉप पे यहां से जाकर के मैंने सेव किया 1 के नाम से। 1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक नई विंडो ले लेता हूं, नई फाइल ले लेता हूं। अब मैं देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट 4 दिखा रहा है, एक की नई फाइल है। यहाँ से जाने के बाद आप ओपन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब जहां पर भी वो आपने फाइल को सेव किया है वो लोकेशन को सेलेक्ट करना है आपको, और ये आपकी फाइल दिख रही है, इसको सेलेक्ट करना है और ओपन करा देना है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी फाइल सेव हुई थी उस फाइल को हमने नई वाली फाइल में ओपन करा लिया। तो ये काम था ओपन बटन का। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। आगे बढ़ते हैं सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन से पहले हमको सेव एज जानना होगा। देखिए दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जब भी आप कोई नई फाइल बनाएं तब आपको पहले क्या करना होता है, सेव एज। जैसे ये वाली हमारी फाइल एक नई है, या एक नई फाइल हम ले लेते हैं। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खोलेंगे। आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की फाइल एक आ गई। अब इसको अगर हमें फर्स्ट टाइम सेव करना है इस वाली फाइल को, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से जाएंगे फाइल मेन्यू में और पहला काम हम करेंगे सेव एज पर जाएंगे। सेव एज पर जाने के बाद आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे सिंपली जाकर के राइट क्लिक नहीं करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है। सेव एज पर जाकर के लेफ्ट क्लिक करना है तो ये आपका एक फॉर्मेट ले लेगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको सेव करना है। तो किसी भी फाइल को पहली बार सेव जब करते हैं तो सेव एज पर जाते हैं और यहाँ से फिर आप अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ पर आपको उस फाइल को सेव करना है। आप यहाँ पर कोई फाइल का एक नाम दे दिया आपने और यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया। अब इस फाइल में हमने ये वाला इतना जो टेक्स्ट लिखा था इसको सेव कर दिया। अब इस फाइल को हम बंद कर लेते हैं। ये वाली हमारी फाइल सेव हो गई। वापस से हम उसी वाली फाइल को ओपन करते हैं। ये रही, इस फाइल को ओपन किया हमने। अब अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट डे जब भी आते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा और इसे भी हमको सेव करना है, तो अब हम खाली यहाँ से जाकर के सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। आप स्टेटस बार में देखिएगा कि आपको सेव करते दिखेगा। देखिए यहाँ पर
वर्ड इज सेविंग। तो पहली बार जब फाइल को सेव करना होता है तो सेव एज, इसका मतलब होता है कि सेव एज का मतलब तहियाना होता है। जैसे कि आप टेबल पर एक किताब रख दिए, उसके बाद उसको आपने रख दिया, जगह बना ली, अपने टेबल पर जगह बना ली, उसके बाद उसके ऊपर एक किताब करके आप रख सकते हैं। ऐसे ही हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है। तो जब फर्स्ट टाइम इसको सेव करना होता है तो हमें कहाँ जाना होता है, सेव एज वाले ऑप्शन पर, और वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को सिलेक्ट करना होता है और इस फाइल का नाम देकर के लोकेशन देकर सेव करते हैं। वापस जब भी आप उस फाइल को खोल करके कुछ भी उसमें काम करते हैं तो फिर आपको केवल और केवल सेव बटन का काम करना होता है। सेव बटन, इसकी होती है शॉर्टकट की Ctrl+S। जैसे मैंने फिर से यहाँ पर कुछ लिखा, अब मैं केवल Ctrl+S कर दूंगा तो ये जो हमने लिखा था अभी वाला वर्ड, ये भी इसमें सेव हो जाएगा। सेव एज का एक और काम होता है, मान लीजिए आपने इस फाइल को बनाया था, इसको आपने वापस से खोला, इस फाइल को वापस खोला आपने, और यहाँ पे आज कुछ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट और लिख दिया। अब आपको ये चाहिए कि इसी वाली फाइल को जो हमने सेव किया है 789 से, इसी फाइल को किसी अन्य नाम से या किसी अन्य लोकेशन पर भी आपको सेव करना है। तो आप क्या करेंगे, फिर से जाएंगे सेव एज पे। सेव एज की शॉर्टकट की F12 भी होती है, आप चाहे कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे तब भी आपका यही वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा सेव एज का। अब आप यहां से चाहें तो इस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, इस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वो वाली फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव थी, इसको आप जा करके अपने डी ड्राइव या एफ ड्राइव कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने ओपन करा लिया और इस फाइल को हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब ये फाइल जो आपकी MS वर्ड की फाइल जो आपकी यहाँ पर 789 से सेव थी, यही फाइल आपकी जा करके डी ड्राइव में भी सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमित के नाम से फाइल सेव हो गई। ठीक है, तो सेव एज के दो काम होते हैं। फर्स्ट टाइम किसी फाइल को सेव करना हो तो सेव एज पे जाना है, और अगर किसी सेव फाइल को आपको दोबारा से उसका नाम चेंज करना हो या आपको उसकी लोकेशन चेंज करनी हो तो उस फाइल को ओपन करके आप सेव एज पर जाएंगे और आप उसका नाम और उसकी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा सेव और सेव एज दोनों का क्या काम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है प्रिंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप। चलिए, पहले आपको ये समझना है कि हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को रेडी किया, उसके बाद पहला काम हमको अपना प्रिंट का प्रीव्यू देखना होता है। प्रिंट प्रीव्यू किस लिए देखते हैं, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट की मार्जिन को देख सकें, कितनी मार्जिन है हमारी, कोई डॉक्यूमेंट हमारा कट तो नहीं रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट हमारा डेटा हमारा नीचे पेज में तो नहीं जा रहा है, या हमने सब कुछ सही लिखा हुआ है, और हमारी पेज की साइज कौन सी है ना, प्रिंटर कौन सा सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी जो भी कुछ काम होता है पहले हम लोग जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में देखने के लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेटा यहाँ पर और हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा डेटा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। अब हम जाते हैं वापस से फाइल ऑप्शन पे और प्रिंट पे जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर आपका जो डेटा था वो खुल चुका है। अब इसका आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका जो हार्ड कॉपी पे प्रिंट निकलेगा वो सेम इसी तरीके से निकल कर आएगा। आपकी मार्जिन इतनी रहेगी, लेफ्ट वाली, टॉप वाली मार्जिन, राइट वाली मार्जिन और अप वाली मार्जिन, और आपका डेटा पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, एक प्रिंट का ऑप्शन है, एक यहाँ पे ऑप्शन है, एक है मार्जिन का। यहीं से आप इसकी मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं, यहीं से पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं और पेज की साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो पेज सेटअप के ऑप्शन हैं। आगे वाले टैब में मैं आपको इसे बताऊंगा डिटेल से। इसको हम समझ लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्या है। जूम का मतलब क्या होता है, आप अपने इस प्रिंट प्रीव्यू में जा करके इसे जूम करके भी देख सकते हैं। यहाँ से चाहे तो आप 200% जूम कर सकते हैं, 200% हो जाएगा। वापस से आपको एक बार में ही अगर 100% लाना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट 100% हो जाएगा। और भी यहाँ पर ऑप्शन है 75% के हैं, 200% के हैं, या अपने हिसाब से यहाँ पे आप परसेंट डाल कर भी इसको जूम कर सकते हैं।
पेज विड्थ का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके करता हूँ तो आपकी जो विंडो अभी तक यहाँ तक थी पेज दिखा रही थी, वो पूरी की पूरी आपकी विंडो कवर हो जाएगी पूरी स्क्रीन पर। तो ये पेज विड्थ का ऑप्शन था। वापस से आप यहाँ पे 100% करेंगे तो फिर से आपका 100% पे डेटा आ जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, जूम वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन है आपका टेक्स्ट विड्थ। अभी देखिए, जब मैंने पेज विड्थ पे किया था तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। पेज विड्थ पे जब भी हम कर रहे हैं तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट था वो पेज के हिसाब से पूरी विंडो में आ गया है, पेज के हिसाब से पूरी की पूरी विंडो में आ गया है, यानी कि स्क्रीन पर। लेकिन आपका टेक्स्ट यहीं तक है, टेक्स्ट आपका यहीं तक है, लेकिन आपका पेज जो है यहाँ तक बढ़ गया है। लेकिन इसी वाले ऑप्शन पे जाकर हम अगर टेक्स्ट विड्थ पर क्लिक करते हैं तो अब इसमें फर्क देखिएगा। अब देखिएगा आप, टेक्स्ट भी आपका यहाँ तक आ गया है और ये यहाँ तक आ गया है, यानी कि पूरी की पूरी टेक्स्ट के हिसाब से आपकी विड्थ चौड़ी हो गई है। देखिए इसका परसेंटेज 186%, और यहाँ पे आप देखेंगे पेज विड्थ पर तो इसका परसेंटेज 144%। ठीक है, तो इन सारे के सारे ऑप्शनों पे अलग अलग परसेंटेज जूम सेट होता है। अगर हम होल पेज पर क्लिक करके यहाँ से ओके करते हैं तो आपको वापस से वही सेम चीज दिखाई देगी, इसका परसेंटेज 49% पे सेट होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ से हमने 100% कर लिया। अभी आपके पेज का जो हिस्सा है वो आधा ही हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। देखिए पेज आपका नीचे भी है ना, तो पेज आपका नीचे भी है, इतना बड़ा पेज था, लेकिन आपको दिखाई कितना दे रहा है विंडो पे, केवल इतना पेज दिखाई दे रहा है। अगर इस पेज को आपको पूरे यहाँ से लेकर इसी एरिया में देखना है तो आपको क्या करना होगा, वन पेज पर क्लिक करना होगा। वन पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो सिंगल पेज है वो पूरे की पूरी आपकी स्क्रीन पर आपको शो करने लगेगा। अगला जो ऑप्शन होता है टू पेजेस, अगर आपको दो दो पेज एक बार देखने हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको दो दो पेज आपके सामने आते रहेंगे। पेज विड्थ यही वाला सेम ऑप्शन है जो यहाँ पर दिया गया है, वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिला था, सेम ऑप्शन दोनों है। इस पर करेंगे तो पूरे का पूरा पेज विड्थ में हो जाएगा। शो रूलर का ऑप्शन है, अगर आपको रूलर यहाँ पे शो कराना है तो इस पर टिक रहने दीजिए, नहीं शो कराना है तो यहाँ से आप टिक को हटा देते हैं। मैग्नीफायर भी आपका होता है, जूम करने के लिए होता है। मैग्नीफायर ऑप्शन अगर हटाना है आपको तो यहाँ से हटा सकते हैं आप। श्रिंक वन पेज, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपका पेज का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके लगभग 2 पेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इस दोनों पेज के डॉक्यूमेंट को एक पेज में आपको श्रिंक किया, श्रिंक का मतलब होता है छोटा करना, यानी कि अगर आपका एक पेज से ज्यादा का डॉक्यूमेंट है, अगर उसे आपको श्रिंक करके एक ही पेज में लाना है तो श्रिंक वन पेज का ऑप्शन काम करता है। जैसे ही हम आपका श्रिंक वन पेज कर देंगे तो 2 पेज का जो डेटा था वो एक पेज में हो जाएगा। देखिए 3 पेज था यहाँ से डेटा और अभी आपका 2 पेज में हो गया। फिर से समझिए इसको आप लोग एक बार देखिए, अभी यहाँ पे 2 पेज का डेटा था, हम इस डेटा को एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं और थोड़ा सा डेटा फिर से लेते हैं। यहाँ से रैंड कमांड से हम यहाँ पे गए और 10 पैराग्राफ ले लिया और एंटर कर दी। अब देखिएगा आपका जो डेटा है वो एक पेज तो पूरा है, लेकिन यहाँ से एक पेज से थोड़ा सा डेटा आपका ज्यादा है। देख सकते हैं आप 2 पेज आपके यहाँ पर हैं और ये आपका एक पेज में एक पैराग्राफ ये ज्यादा हो गया है। तो यदि इसे आपको एक ही पेज में श्रिंक करना है तो आप प्रिंट प्रीव्यू पर जाओगे, देखो अभी यहाँ पर एक पेज ये दिख रहा है, 2 ही पेज आपके यहाँ पर हैं। इस वाले डेटा को अगर इसी पेज में लाना है तो आप यहाँ से श्रिंक वन पेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप श्रिंक वन पेज करेंगे तो वो वाला जो आपने टाइप किया था वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का काम तब आता है कि जब आपके कई पेज यहाँ पे हो, तो नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज पर जाएंगे, प्रीवियस करेंगे तो पिछले वाले पेज पर आएंगे। अभी यहाँ पर हमारा सिंगल पेज है इसलिए यहाँ पर ये बटन का कुछ काम नहीं है। क्लोज प्रिंट यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आपने अपना प्रिंट का प्रीव्यू देख लिया, अब आप यहाँ पर जाओगे प्रिंट करने के लिए। प्रिंट के आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन होता है क्विक प्रिंट। इसका मतलब ये होता है कि सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस, यानी कि आपने जैसा ही डॉक्यूमेंट बनाया है इसको बिना चेंज किए हुए अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है तो आप क्विक प्रिंट का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली सेंड करिए टू द डिफॉल्ट प्रिंटर, यानी कि आपका जो प्रिंटर पहले से सेट है, विदाउट मेकिंग चेंजेस, यानी कि बिना किसी चेंज को किए हुए। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट प्रिंटर में चला जाएगा और प्रिंट निकालने लगेगा। लेकिन हमको प्रिंट निकालने के पहले और भी कुछ सेटिंग करनी होती है, तो हम जाएंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पर। प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे,
पहला काम हमको यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करना होता है। प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी इसमें हमारा कोई प्रिंटर सेट नहीं है, इसलिए हमको ये दिखा रहा है। तो अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर सेट होगा तो पहले काम आप प्रिंटर को सेट करेंगे। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पेज की रेंज का ऑप्शन है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल। ऑल का मतलब ये होता है जितने भी आपके पेज होंगे इस डॉक्यूमेंट में, अगर ऑल पे टिक किया है और ओके कर दिया आपने तो सबके सब पेजेस निकल जाएंगे। करंट पेज का ये मतलब होता है, जैसे देखिए अभी हमारा कर्सर पॉइंटर जो है इस पहले वाले पेज में है। थोड़ा सा डेटा को और बढ़ा लेते हैं, कॉपी करके मैंने इसी पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी डेटा मेरा जो हो गया है वो 9 पेज का, आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस बार में 9 पेज का डेटा हो गया है। हम सबसे ऊपर आ जाते हैं, वापस से जाते हैं फिर यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर। अगर हमको करंट पेज निकालना है, करंट पेज का मतलब ये होता है जिस भी पेज पर हमारा कर्सर होगा वही होगा इस डॉक्यूमेंट के लिए करंट पेज। अभी देखिए यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है पेज 1, इसका मतलब क्या होता है, करंट पेज शो करता है कि आप किस पेज पर इस समय हैं। तो हम इस समय पहले पेज पर हैं, इसलिए हमको यहाँ पर दिखा रहा है पेज 1। तो यही पेज हमारा प्रिंटर में क्या होगा, करंट पेज। अभी हम यहाँ से अगर चौथे पेज पर आ जाते हैं, चौथे पेज पे तीसरे पेज पर आ गए तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, पेज 3। तो अभी हम किस पेज पर हैं, तीसरे पेज पर हैं। करंट पेज हमारा कौन सा है, तीसरा पेज है। तो यहाँ से अगर हम जाकर प्रिंट वाले ऑप्शन पर करंट पेज लेकर ओके करते हैं तो मेरा केवल और केवल तीसरा पेज ही प्रिंट निकलेगा। समझ में आया होगा आपको। अगला बढ़ते हैं पेजेस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमारे डॉक्यूमेंट में अभी 9 पेज हैं। मान लीजिए कि आपको केवल पहले से लेकर 5वां तक प्रिंट निकालना है, या 5 से लेकर 8 तक प्रिंट निकालना है, या 6 से लेकर 9 तक प्रिंट निकालना है, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो उस समय काम करता है पेजेस वाला ऑप्शन। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें कंडीशन वाइज प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए मुझको कि पहले पेज से लेकर चौथे पेज तक प्रिंट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, न्यूमेरिक कीपैड से अपने लिखेंगे 1, और उसी पे सबसे राइट साइड में ऊपर बटन होती है डैश की, यहाँ से लगाएंगे डैश, फिर लिखेंगे 4। तो अब ये जो प्रिंट निकालेगा वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे प्रिंट निकालेगा। मान लीजिए हमको ऑड पेज निकालने हैं, पहला निकालना है, उसके बाद तीसरा निकालना है और 5वां निकालना है, हमें दूसरा और चौथा नहीं निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1, 3, 5, इस टाइप से लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपको 7वां निकालना है तो आप कॉमा देके 7वां निकाल लीजिए, कॉमा देके 9वां कर लीजिए, तो आपका दूसरा, चौथा और छठा और 8वां पेज नहीं निकलेगा। आपका कौन सा निकलेगा, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां। ऐसे ही आपको कुछ भी लिखना हो यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, अगर आपको पहला, दूसरा, तीसरा ही निकालना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन देखिए सिलेक्शन का होता है। इसका मतलब क्या होता है, अभी देखिए ये बटन आपकी डिसेबल है। ये इनेबल कब होती है, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, पूरे डॉक्यूमेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल ये वाला पैराग्राफ ही केवल प्रिंट निकालना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले, या इतने पैराग्राफ निकालने हैं तो इसको सेलेक्ट करके तब आप जाएंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पर। अब देखिए ये वाली बटन आपकी इनेबल हो गई। अब आप सिलेक्शन वाले पर क्लिक करेंगे और ओके बटन दबाएंगे तो आपका जितना सेलेक्ट किया है आपने केवल उतना ही प्रिंट निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। कॉपीज। कॉपीज का मतलब क्या होता है, कितनी कॉपी निकालनी है आपको, यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया है या हमने जो पेजेस यहाँ पे दिए हैं या जो हमने करंट पेज दिया है, जो हमने ऑल पेज दिया है, उसकी कितनी कॉपी निकालनी है, यानी कि उतनी बार प्रिंट करेगा। जैसे आप आधार कार्ड प्रिंट कराने जाते हो तो आपसे पूछते हैं दुकानदार की कितनी कॉपी चाहिए भैया आपको, तो आप बताते हैं कि 2 कॉपी निकाल दीजिए, 3 कॉपी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको कॉपी देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका ये वाला है कोलैट का, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखते हैं कोलैट का मतलब क्या है बच्चों। देखिए प्रिंट पे जाएंगे हम, अभी देखिए यहाँ पर टिक लगा है, इसको हम हटा देते हैं। मान लीजिए आपके पास 9 पेज यहाँ पर टोटल है। ये 9 पेज को समझिए कि एक लेटर है, 9 पेज का एक लेटर समझिए। अगर इस लेटर को हमें 5 लोगों को भेजना है, यानी कि लेटर का मतलब हो गया पूरे 9 के 9 पेज।
9 पेज हमको 5 लोग के पास भेजना है। तो पहला तो काम करेंगे, यहाँ पे 5 कॉपी कर देंगे। पहली काम तो करेंगे कि 5 कॉपी कर देंगे और यहाँ पे रखेंगे टिक कितने पे, ऑल पे। ऑल की 5 कॉपी हमको निकालनी है। ये 2 सेटिंग तो हमने कर ली। अब आते हैं इसकी सेटिंग कैसे होगी। जैसे आप कभी भी आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट कंपनी में जब भी आप लोग जॉब करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन बहुत हेल्प करेगा कोलैट का। तो हमारा प्रश्न क्या था कि इस 9 पेज के डॉक्यूमेंट को अगर हमें 5 लोगों को सेंड करना है 9 पेज, तो पहले तो काम करेंगे कि ऑल पे टिक लगा देंगे। दूसरा काम करेंगे यहाँ पे 5 कॉपी सेट कर देंगे। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ पे कोलैट पर टिक नहीं लगाते हैं तो जो आपका प्रिंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा। पहला निकालेगा, एक पेज निकालेगा, फिर दूसरे वाले में से एक पेज निकालेगा, फिर तीसरे वाले में से एक पेज निकालेगा, फिर चौथी वाले में से एक पेज, फिर 5वें कॉपी से एक पेज, यानी कि पहला पेज की 5 कॉपी निकालेगा। फिर क्या करेगा, दूसरे पेज को पकड़ेगा, उसकी 5 कॉपी निकालेगा। फिर क्या करेगा, तीसरे पेज को पकड़ेगा, उसकी 5 कॉपी, ऐसे ही चौथे की 5 कॉपी, फिर 5वें की 5 कॉपी, ऐसे करके 9 तक की वो 5 कॉपी निकालेगा। तो अब आपको क्या करना होगा, पहला पेज अलग करना होगा, दूसरे में से उठा करके अलग करना होगा, तीसरे में से अलग, तब जाकर के आपका एक सेट बन पाएगा। तो आपको ये परेशानी ना हो इसलिए कोलैट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर टिक लगा देते हैं, अब देखिए इसकी सेटिंग बदल गई। अब क्या करेगा ये कि 9 पेज जो आपके दिए हुए हैं इसकी 5 कॉपी कैसे निकालेगा। पहले एक डॉक्यूमेंट को पकड़ेगा, इसकी एक कॉपी पूरी निकाल देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 9 पेज एक बार निकाल देगा। फिर पकड़ेगा दूसरे डॉक्यूमेंट को, फिर दूसरी बार फिर 9 पेज निकाल देगा, फिर तीसरा पकड़ेगा, फिर तीसरे का पहला, तो ऐसे करके निकालेगा। तो आपको सेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो सेट बनाया हुई 9 पेज का डॉक्यूमेंट निकलेगा। आपको केवल स्टेपल मार के उसको भेज देना होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोलैट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वापस मैं फिर एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं नीचे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट व्हाट, यानी कि आपको क्या प्रिंट करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट ही प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ही लेंगे। प्रिंट आपको कैसे करना है, ऑल पेजेस इन रेंज में होने चाहिए, सभी पेज क्या होने चाहिए, आपके रेंज में होने चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऑड पेज और इवन पेज। देखिए अभी हमने बताया था आपको पेजेस की सेटिंग। अगर यहाँ पे आपको ऑड पेज निकालना तो आप क्या कर रहे थे, 1 3 5 7 ऐसे करके डाल रहे थे। अगर आपको यहाँ पे नहीं डालना है तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं ऑड पेज की। अब जो आपने यहाँ पे लिया है ऑड पेज, अब ये आपका सभी पेज निकालेगा, लेकिन उसमें से ऑड पेज, यानी कि अगर 9 पेज हैं तो पहला पेज निकालेगा, फिर तीसरा निकालेगा, 5वां, 7वां, 9वां, ऐसे करके निकालेगा। अगर यहाँ से आपने इवेंट पेज को सेट कर दिया तो अब कैसे निकालेगा, दूसरा पेज, चौथा पेज, छठा पेज, 8वां पेज, है ना। ऑड पेज को छोड़ देगा, इवेंट पेज केवल निकालेगा। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से हम फिर से करते हैं ऑल पेज इन रेंज। पेपर पर सीट, यानी कि एक पेज ही रहना चाहिए हमारी एक सीट पर। सेलेक्ट टू पेपर साइज, यहाँ पे हमने कोई स्केलिंग अभी नहीं की है, नो स्केलिंग रखेंगे। यहाँ से A4 साइज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी आपको प्रॉपर्टीज जब बताएंगे वहां पर भी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप A4 साइज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़कर हम चलते हैं अब प्रॉपर्टीज में। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग ये भी है आपकी। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ से आप अपने पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं, या आपको पोर्ट्रेट निकालना है तो आप पोर्ट्रेट भी सेट कर सकते हैं। मेरा इसमें भी प्रिंटर मित्रों सेट नहीं है, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज पूरी दिख नहीं रही है। यहीं पर आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं, एक साइज का। तो पहला काम आप लोग करेंगे A4 साइज सेट कर लेंगे। दूसरा उसके हल्का सा नीचे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कलर का, और ये देगा ग्रे स्केल का। अगर आपको कलर प्रिंट निकालना है तो कलर पे टिक लगा दीजिएगा, और अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना है तो आप ग्रे स्केल पे टिक लगाने के बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आपकी सारी प्रिंट की सेटिंग पूरी हो गई। अब आप यहां से केवल ओके जैसे ही करेंगे आपका प्रिंट निकल आएगा। ठीक है। एक चीज इसी में मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये तो था आपका प्रिंट निकालना। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके साथ, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कभी कभी बनाए गए डॉक्यूमेंट की PDF भी सेंड करनी होती है। जैसे आपने किसी का लेटर बनाया तो आपको उसकी PDF भी सेंड करनी होती है, या आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा तो कहते हैं कि भैया हमको उसकी PDF बना के भेज दीजिएगा, या कोई डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए दिया गया उसकी PDF बना के भेज दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़ते हैं से आपका ये डॉक्यूमेंट आपने इतना टाइप किया है ना, इसका प्रिंट निकालने के लिए और इसकी PDF भी बनानी है।
तो प्रिंट निकाल करके आप पेज को स्कैन करते हैं, फिर उसकी पीडीएफ बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहीं से पीडीएफ बना सकते हैं। आपको कहाँ जाना है, प्रिंट वाले ऑप्शन में, और यहीं पर देखिए आपको दिया गया ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, आपको यही सेलेक्ट रखना है। अब जैसे मैंने ये समझाया है वैसे ही सेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर ऑल पेज की पीडीएफ बनानी है तो ऑल कर लीजिए, केवल करंट पेज की बनानी है तो करंट सेलेक्ट कर लीजिए, या पेजेस की बनानी है आपको ऑड इवन करना है तो ऐसे सेट करके उसके बाद आप यहाँ से जैसे ही आप ओके करोगे, आपकी ये पीडीएफ के लिए नाम पूछेगा, कहाँ सेव करना है आपको, डेस्कटॉप ले लिया आपने, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि प्रैक्टिस पीडीएफ, है ना, प्रैक्टिस पीडीएफ, मैंने ये नाम दे दिया। और इसको देखो यहाँ पे इसका सेव एज टाइप में पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ से मैंने सेव किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फाइल है सेव हो गई है प्रैक्टिस पीडीएफ के नाम से, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको इसे सेंड करना है व्हाट्सएप पे तो आप जाइएगा इंटरनेट पे, आपको सर्च करना होगा, यहाँ से आप सर्च करेंगे व्हाट्सएप वेब सर्च करने के बाद इस पर पहले व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करना होगा, आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा व्हाट्सएप। ओपन हो रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी है, व्हाट्सएप वेब आपका ओपन हो रहा है। व्हाट्सएप वेब जैसे ही आपका ओपन होता है, आपको जहां पर भी भेजना है इसको आप यहां पर सेलेक्ट करके, ठीक है, सेलेक्ट करके यहां से आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है, केवल आपको ओके करना है। आप यहां पर प्लस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद आप यहां से डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट लेंगे, डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप यहां से अपना डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो पीडीएफ बनाई है आपने प्रैक्टिस पीडीएफ, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन करा लेना है। ओपन कराने के बाद बस जस्ट आपको यहाँ से सेंड बटन पे क्लिक करना है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ उनके पास पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी पीडीएफ को व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हमारा है प्रिपेयर का। देखिए प्रिपेयर में क्या क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी ये फाइल बनी है अमित के नाम से, मैं इसको क्लोज करता हूं 1 मिनट के लिए। अब आप इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, फाइल रही हमारी, कहां पर गई, या इसी फाइल को ले लेते हैं, ये वाली फाइल को ओपन करते हैं, 789 की फाइल है, इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी है तो आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करते हैं, सबसे नीचे वाला ऑप्शन प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी पे आप जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स वाले ऑप्शन पर, तो अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में टाइटल कुछ नहीं है, सब्जेक्ट कुछ नहीं है, टैक्स कुछ नहीं है, कैटेगरीज कुछ नहीं है, या कमेंट्स कुछ नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या क्या है आपका वो सब देख सकते हैं, जनरल क्या क्या है, किसके बारे में, फाइल के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का फाइल है, ऑफिस वर्ड है, लोकेशन ये है, साइज इसकी ये है, साइज ऑन डिस्क ये है, क्रिएटेड इतनी तारीख को किया गया, इतने बजे किया गया, मॉडिफाइड इतने बजे किया है, या एक्सेस किया गया है ना, या रीड ऑनली फाइल है, या हिडन, तो हमारी कोई फाइल नहीं है। तो इसी डिटेल्स की यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टीज से। तो हम जाएंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ वाले ऑप्शन पर जाएंगे, प्रिपेयर पर, और प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अथर, टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड, कैटेगरी, स्टेटस और कमेंट्स। यहाँ पर आप फाइल की टाइटल को भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फाइल मेन्यू प्रैक्टिस। सब्जेक्ट में डाल देते हैं कंप्यूटर, कीवर्ड्स में डाल देते हैं एमएस वर्ड, कैटेगरी में डाल देते हैं ऑफिस वर्क, स्टेटस में डाल देते हैं अभी इनकम्प्लीट है, फाइल मेरी पूरी नहीं हुई है, इनकम्प्लीट। यहाँ पे कमेंट में भी कुछ डाल सकते हैं, जया कंप्यूटर। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, केवल कंट्रोल एस भी आप कर सकते हैं सेव करने के लिए, और यहाँ से कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं, या यहाँ से आकर ये वाली बटन भी आप सेव कर सकते हैं, और आपको फिर यहाँ से इसे क्लोज कर देना। यहाँ से आप एडवांस प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं इसके ना, एडवांस प्रॉपर्टीज देखिए, ये सब आपको एडवांस में दिख जाएगा, कंटेंट्स क्या है, स्टेप्स क्या है, समरी क्या है, जनरल क्या है, सब आपको दिख जाएगा। इतना आपने सेव कर दिया कंट्रोल एस से, और यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए, फाइल को अपनी क्लोज कर दीजिए। अब आप यहाँ पर जाइए, इस फाइल पर राइट क्लिक आप जब करेंगे
अब आप डिटेल पर जब जाओगे तो आप देखिए जो यहाँ पर अभी आपका ब्लैंक था वो सारी चीजें यहाँ पर आपने टाइप कर दी। तो प्रॉपर्टीज से ये सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सारी चीजें यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर वाले ऑप्शन पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, है ना, उसकी जानकारी ले सकते हैं, यानी कि उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर जाओगे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, टू चेक द डॉक्यूमेंट फॉर द सेलेक्टेड कंटेंट्स क्लिक इंस्पेक्ट। देखिए क्या क्या इंस्पेक्ट करेगा ये, कमेंट्स, रिविजन्स, वर्जन्स एंड एनोटेशंस। अगर आपने कुछ कमेंट लिखा है या रिवीजन किया है या कुछ भी वर्जन्स एंड एनोटेशन लिखा है तो आपको वहां पर दिखाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ दिया है तो आपको दिखाएगा। अगर आपने कुछ कस्टम एक्सएमएल डेटा को किया है तो भी आपको दिखाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट में हेडर, फुटर एंड वाटरमार्क लगाया है तो भी आपको बता देगा। हिडन कोई टेक्स्ट अगर आपने लगाया है तब भी आपको दिखा देगा। तो इतने सारे चीजों का ये इंस्पेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पर जाएंगे, इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, रिव्यू द इंस्पेक्शन रिजल्ट। यहाँ पर क्या आ रहा है, कमेंट्स, रिविजन, वर्जन एंड एनोटेशन, नो आइटम वेयर फाउंड। आपने केवल इस फाइल की प्रॉपर्टी को सेट किया था तो यहाँ पर देखिए लाकर दिखा दिया कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन वाज फाउंड, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे रिमूव ऑल का भी ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आप रिमूव करेंगे तो वो प्रॉपर्टी वहां से डिलीट हो जाएगी। कस्टम डेटा आपने कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं पाया, डेटा वाज नॉट फाउंड, नो हेडर, फुटर और वाटरमार्क वेयर फाउंड, नो हिडन टेक्स्ट वाज फाउंड। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है तो आप इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे मांगेगा इनक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ दिस फाइल पासवर्ड। पासवर्ड मैं डाल देता हूं 000 3 बार, फिर मैंने ओके किया, री इंटर पासवर्ड 000, फिर मैंने यहां से ओके किया। अब ये फाइल जो है आपकी प्रोटेक्टेड हो गई है। मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं और यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, एक मिनट, और ये मैंने कर दिया सेव, इस फाइल को मैंने कर दिया क्लोज। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे 789 वाली फाइल ओपन करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पे डालोगे और एंटर बटन दबाओगे तब आपकी ये फाइल खुल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर में अगला ऑप्शन जो होता है रिस्ट्रिक्ट परमिशन का होता है। दोस्तों ये जो ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके पास IRM सर्विस होनी चाहिए। IRM सर्विस का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट, यानी कि IRM सर्विस। अगर ये सर्विस आपके पास है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज ही होती है कि आपके डॉक्यूमेंट को ये फुल्ली प्रोटेक्ट करता है, ये डॉक्यूमेंट फुल्ली लॉक्ड हो जाता है, इसमें कुछ भी एडिटिंग वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्रिपेयर में अगला ऑप्शन होता है ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। इसका भी काम वही होता है, डॉक्यूमेंट को आपके प्रोटेक्ट करना, यानी कि इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एडिंग एन इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। आप एक इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। यहां पर आप जाएंगे, आपसे मांगेगा कि पर्पज फॉर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, आप यहां पर डाल देंगे फॉर टीचिंग, कुछ भी आप डाल सकते हैं, मैंने लिख दिया फॉर टीचिंग। साइन करेंगे, साइन आपका हो गया। अब देखिए जैसे ही आपने इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, ये डॉक्यूमेंट आपका फुल्ली प्रोटेक्टेड हो गया। यहाँ पर आप ना तो कुछ टाइप कर पाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे देखिए आपका नीचे यहाँ पर लिखा आ रहा है द मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, है ना। तो यहाँ पर आपका लॉक लग जाएगा। देखिए आपके यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए, डिसेबल हो गए। इंसर्ट में भी देखिए सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए, आपके सभी टैब में ऐसे आपके सब के सब ऑप्शन क्या होंगे, डिसेबल हो जाएंगे। तो ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर जैसे ही आप करेंगे आपको यहाँ पर एक मार्क दिखा देगा कि यहाँ पे देखिए लिख कर आएगा, है ना, द डॉक्यूमेंट कंटेन्स सिग्नेचर्स, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर किया गया है इनविजिबल और ये डॉक्यूमेंट लॉक हो चुका है। आगे चलते हैं। प्रिपेयर में अगला ऑप्शन होता है व्यू सिग्नेचर्स। उसी सिग्नेचर को आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर आप जाएंगे, आप यहां से इसको मूव भी करा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहां से आप सिग्नेचर की डिटेल जाकर के देख सकते हैं।
यानी कि जया कंप्यूटर के द्वारा साइन किया गया है। इस पर व्यू कर देंगे आप तो यहाँ पर आपको सारा का सारा दिखा देगा। इसकी वैलिडेशन फॉर्म क्या है, 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 26 अक्टूबर 2000। प्रिपेयर में अगला ऑप्शन आपका है मार्क एज फाइनल। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैं डेटा ले लेता हूं। अगर आपका ये डॉक्यूमेंट फुल्ली कंप्लीट हो गया है तब आप मार्क एज फाइनल करते हैं। इसका भी सेम काम होता है डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसे मेरा ये डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया तो मैं यहाँ पर जा करके प्रिपेयर में मार्क एज फाइनल पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। अब ये डॉक्यूमेंट को आप जब भी सेव करेंगे डेस्कटॉप पर, अब ये जो फाइल आपकी बनेगी ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से, ये फाइल फुल्ली प्रोटेक्ट हो गई। देखिए यहाँ पर द मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सेक्शन इज लॉक्ड, यानी कि ये सारे के सारे जो भी ऑप्शन होते हैं प्रिपेयर में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इंक्रिप्शन वाला और एडिट डिजिटल सिग्नेचर, मार्क एज फाइनल, ये सारे के सारे जो आपके ऑप्शन होते हैं ये सब आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट देने के लिए होते हैं, सुरक्षा देने के लिए होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। इसमें एक ऑप्शन आपका है प्रिपेयर में रन कंपैटिबिलिटी चेकर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो एमएस वर्ड का वर्जन है ये विंडोज को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, या आपका ये पुराना हो गया है, क्या हो गया है, इसके बारे में आप जाकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। इसमें क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कंपैटिबिलिटी चेकर। यहाँ पर देखिए आपको इन्फॉर्मेशन का सिंबल बनाकर दिया गया है कि नो कंपैटिबिलिटी इशू वेयर फाउंड, यानी कि आपका जो भी वर्जन इसमें चल रहा है वो कंपैटिबल है, कोई भी इशू नहीं है। आप इस वाले ऑप्शन से ये चीज को देख सकते हैं। तो प्रिपेयर वाला ऑप्शन के सारे ऑप्शन आपको मैंने बता दिए। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, सेंड का ऑप्शन है। सेंड का ऑप्शन आप तब यूज कर सकते हैं कि जब आपके सिस्टम में आउटलुक लॉगिन हो। सेंड में दो ऑप्शन है, एक है ईमेल का। ईमेल आप तभी कर पाएंगे जब आउटलुक आपका रजिस्टर हो। आउटलुक एमएस ऑफिस का ही एक भाग होता है जिसपे आप मेलिंग सर्विस यूज करते हैं, जैसे जीमेल का, रेडिट मेल का, या कोई और आपकी प्राइवेट किसी कंपनी की मेल आईडी है उसको भी आप उसमें रजिस्टर करके यूज कर सकते हैं। तो ईमेल आप तभी कर पाएंगे कि जब आपका आउटलुक ऑफिस रजिस्टर हो। यहाँ पे देखिए दिख के आ रहा है, नो प्रोफाइल हैव बीन क्रिएटेड, टू क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल यूज द मेल आइकन इन द कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो हमें आउटलुक को रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, तब यहाँ से हम मेल कर सकते हैं। आगे इसमें एक ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट फैक्स। तो फैक्स का जमाना अब रहा ही नहीं, फैक्स मशीन किसी के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं पब्लिश। पब्लिश का ऑप्शन का यूज तब आप करेंगे जब आपकी कोई वेबसाइट होती है या आप कोई ब्लॉगर हैं, ब्लॉग बनाना होता है, या आपका कोई सर्वर आपके पास है, तो उस सर्वर पे काम करने के लिए तीनों ऑप्शन काम करते हैं। वहीं पर आप एक न्यू ब्लॉग बना सकते हैं, पोस्ट के साथ बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर अगर आपके पास हो तो वहां पर आप काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, उस सर्वर पर आप एक डॉक्यूमेंट का वर्क स्पेस भी ले सकते हैं, वहां पर एक नई साइट बना सकते हैं ना। और वो ये जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उस सर्वर वाले डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड रहेगा। जब भी आप यहाँ पर चेंज करोगे तो उस सर्वर पे आपका डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। तो पब्लिश का मतलब ये हो गया कि जब भी आपके पास कोई सर्वर पे काम हो तो आप कर सकते हो ऑनलाइन। क्लोज का मतलब आप जान ही रहे हो कि यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से भी हम क्लोज कर सकते हैं, दोनों बटन सेम काम करती है। तो आज का टॉपिक फाइल मेन्यू आपका एंड हो गया है। अगले वीडियो जब भी मैं लेकर आऊंगा तो वर्ड ऑप्शन के बारे में लेकर आऊंगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ आपके सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं जो कि वर्ड एमएस वर्ड की सेटिंग्स होती हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपको टाइप करने में या शॉर्टकट की बनाने में या और कुछ दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ से आप सारी की सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जब भी मिलेंगे तो एक नए टॉपिक वर्ड ऑप्शन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।